नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह नजर आया। छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी फैंस मैच देखने पहुंचे। इस दौरान मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के बाहर ब्लैक में टिकट बेचने वाला गिरोह सक्रिय रहा। राजस्थान से बंगाल तक बनी ट्रफ लाइन और बिहार से आंध्र प्रदेश तक एक्टिव साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है। इसके प्रभाव से शाम और रात में बादल, गरज चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन रही है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि 11 मई के बाद से थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर नकली टिकट बेचकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ठगी करने वाले दुर्ग के 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी आईपीएल टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और प्रिंटिंग सामग्री बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया से असली टिकटों की फोटो डाउनलोड करते थे। इसके बाद कोरल ड्रॉ की मदद से हूबहू नकली टिकट तैयार करते थे। टिकट डिजाइन, साइज और पेपर क्वालिटी की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों ने ChatGPT का भी सहारा लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी और नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने ये योजना बनाई। रायपुर में सालों से विवादों में घिरा स्काई वॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 21 मई 2025 से दोबारा शुरू हुआ निर्माण कार्य 20 अप्रैल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। मौके पर स्थिति यह है कि निर्माण एजेंसी केवल सीढ़ियां लगाने में जुटी है, जबकि लिफ्ट और एस्केलेटर अब तक सिर्फ योजना में ही नजर आ रहे हैं। स्काई वॉक का उपयोग करने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर कोई इस स्काई वॉक का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे कम से कम 90 से 100 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। अगर कोई रेरा ऑफिस की ओर से स्काई वॉक में जाना चाहता है तो उसे 50 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जबकि मेकाहारा सेंट्रल जेल रोड की ओर से उतरने पर लगभग 45 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां जगदलपुर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक होगी। इस बैठक में बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट फाइनल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे केवल सुरक्षा समीक्षा नहीं बल्कि नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण की नीति तय करने वाला बड़ा मंथन माना जा रहा है। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 31 मई 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पहला बस्तर दौरा है। इस लिहाज से नक्सल उन्मूलन अभियान में हाल के वर्षों में मिली बड़ी सफलताओं के बाद पहली बार बस्तर में इस स्तर का सुरक्षा और राजनीतिक जमावड़ा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस BD गुरु ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को न तो नियमित किया गया है और न ही देयकों का भुगतान किया गया है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं हिंदी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले के मुख्य आरोपी वेणु उर्फ वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर छात्रों को पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं हिंदी परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए
पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देशन में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। बिलासपुर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया और स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर महिला से 70,000 रुपए की ठगी कर ली। ठग ने उन्हें मीटर बदलने का झांसा दिया और उनके एटीएम से 4 अंकों का कोड मांगकर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिए। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार बजरंग नगर आवास पारा सिरगिट्टी निवासी सरस्वती देवी गृहिणी है। उनका पंजाब नेशनल बैंक सिरगिट्टी शाखा में खाता है, जिसमें करीब 70,600 रुपए जमा थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि 17 मार्च को उनके बेटे के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।